जिन हमारे मूल पुरुष पहाड़ी बाबा महाराज की इस बार कार्तिक पूर्णिमा पर 214वां समाधि दिवस है, उन श्री पहाड़ी बाबा महाराज के जीवन का एक प्रसंग है। दाऊजी है ना ब्रज में, गोकुल के पास दाऊजी, वहां के रहने वाले एक जमींदार ब्राह्मण थे। 60 साल के हो गए, उनके कोई संतान नहीं हुई। वैराग्य हो गया, अपने भाइयों को, परिवार के लोगों को जमीन जायदाद संभला के वृंदावन आ गए। यहाँ भजन करते थे। एक दिन परिक्रमा करते करते जहाँ खाक चौक है, वहाँ नीम के वृक्ष के नीचे पहाड़ी बाबा बैठे थे। आने लगे, महाराज दीक्षा दे दो। बाबा बोले कि कामना पुनर्जन्म का कारण है, तेरे मन में पुत्र की कामना है, इस कामना से पुनर्जन्म होगा, और मेरे चेला बनने को, मुझसे मंत्र लेने के बाद पुनर्जन्म हो तो फिर दीक्षा व्यर्थ है। इसलिए तुम सुपात्र ब्राह्मण हो, जाओ घर चले जाओ, दाऊजी चले जाओ, पुत्र की वासना पूर्ण हो जाए तब आना, जाओ पुत्र होगा। तो बोले महाराज हमारी 60 साल की उम्र हो गई है और अब पुत्र की कोई संभावना नहीं है। तो बाबा के मुख से बात निकली, अब तो वाणी निकस गई। क्या अब तो वाणी निकल गई, मैंने अब तो मुंह से बोल दिया। तो उन्होंने जाते जाते पंडित जी ने कहा कि जो संतान होगी हम आपको ही भेंट कर देंगे। बाबा बोले देखा जाएगा। साल भर में एक पुत्र का जन्म हुआ। जब बालक मात्र 1.5 महीने का था, उस 1.5 महीने के बच्चे को माता पिता लेके आए, बाबा के धूना पर बाबा के चरणों में रख दिया। महाराज आपकी अमानत आपको हम सौंप रहे, हमने प्रतिज्ञा की थी यदि संतान होगी तो आपको ही अर्पित कर देंगे। बोले ये तो मेरा हो गया, आज से इसका नाम लक्ष्मण दास हुआ, जाओ पालन पोषण करो, 4 पुत्र और होंगे तुम्हारे, बाद में दीक्षा लेके भजन करना। तो पंडित जी हंसने लगे, बोले महाराज अब बुढ़ापे में संतान लगातार होंगी तो लोग क्या कहेंगे, नाम धरेंगे, बुढ़ापे में लाइन लग रही है। बाबा बोले अब तो वाणी निकस गई। श्री लक्ष्मण दास जी महाराज 5 भाई थे, बड़े वो थे, 4 उनसे छोटे थे। मात्र 5 वर्ष की आयु में उनका यज्ञोपवीत संस्कार हो गया था, और जब वे 7 वर्ष की आयु के थे तब पूज्य श्री स्वामी नृसिंहदास जी पहाड़ी बाबा महाराज ने उनको विधिवत विरक्त वेश दे दिया था। और अपने संपूर्ण जीवन में श्री लक्ष्मण दास जी महाराज एक लंगोटी में ही रहे, हिमालय तक गए लेकिन न कमर में कुछ लपेटा न ऊपर से कुछ ओढ़ा। आज जो चरणों में आ गया उसको सूर्यास्त के पहले आज ही समाप्त कर दिया, कल के लिए कुछ नहीं रखा।